अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मान अफसर और मेरे साथ मौजूद हैं अली कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना क्रिकेट शो क्रिक प्ले। और आज का शो स्पॉन्सर्ड है गुड लक पैकेज की जानिब से। अच्छा अली, आपको शायद पता चल गया होगा कि पाकिस्तान की ओडीआई टीम जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी अनाउंस हो चुकी है। तो आपने देखा वो स्काउट देखा, आपकी नज़र से गुजरा, आपने देखा कितने हमारे पास बैट्समैन हैं, कितने हमारे पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, फास्ट बॉलर कितने खिलाए, कौन से खिलाए, किसी नए फास्ट बॉलर को मौका दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो क्या आपने इस पे आप इस पर कुछ रोशनी डालें? अच्छा, इस पे थोड़ा सा डीप एनालिसिस कर लेते हैं। जिन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है, सबसे पहले तो अभी हम उस हार से नहीं निकल पा रहे जो अभी हार हमें कुछ चंद दिनों पहले ही सदमा है भाई, वो सदमा जो मिला है आज उसी से नहीं निकल पा रहा है। शान मसूद रिजाइन करना है नहीं कर रहा है, वो सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। अल्लाह का वास्ता चीज़ों को ठीक कर लें। दोबारा मुझे चीज़ें ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही जिस तरह का ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है। अच्छा, इस स्क्वाड का सबको पता है, मैं उसके अंदर रिपीट नहीं करता और स्क्वाड लगा देते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ताकि पता चल जाए। अच्छा, इस स्क्वाड को देखते हुए अगर आप ये समझ रहे हैं, अच्छा अब इन्होंने ओपनर्स लिए, ठीक है, इन्होंने ओपनर्स लिए, शामिल को लिया, इन्होंने साहिबजादा फरहान को लिया, इन्होंने मां सदाकत को लिया। मां सदाकत के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, कच्चा तोड़ना है, ठीक है, नया बैट्समैन है, चांस दे रहा है। नए बंदों को हम ज्यादा वैसे भी क्रिटिसाइज नहीं करते किसी भी तरह से, मगर हम सिर्फ इतना फ्रेश हैं थोड़ा और उनको क्रिकेट उनके पीछे लगनी चाहिए, थोड़ी सी उनकी 4 डे क्रिकेट लगनी चाहिए पीछे, उनके और थोड़े से मैचेस होने चाहिए, 20, 30, 40 मैचेस, ताकि वो उसके बाद थोड़ी सी बेहतर चीजों में आए। शामिल के बारे में तो शामिल तो मतलब कच्चे की एक पूरी अगर मतलब वो तो भी कली है, बाउंड्री लाइन जब शुरू होती है कच्चे की तो वो तो बाउंड्री लाइन से भी बाहर से आपने उस कली को किसी दूल्हे के हार में जिस तरह आप गुलाब लगाते हैं ना, आप वो समझ के उसको पाकिस्तान की टीम के अंदर लगा रहे हैं, हालांकि वो भी एक कच्ची कली है। यस, तो सिर्फ साहिबजादा जो है वो एक आपके रेगुलर ओपनर है। बाय द वे वनडे में कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है साहिबजादा की खास, लेकिन हम उम्मीद और एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे उनकी फॉर्म है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया आपका ओपनर, बिल्कुल ही आपके ओपनर्स के हालात जो है वो बहुत खराब है। अब आ जाए मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर के डिसीजंस वर्स्ट है, वर्स्ट। नाम बताता हूँ आपको, सलमान अली आ गए हैं मिडिल ऑर्डर में, बाबर आजम है, किंग बाबर आजम, जिन्होंने टेस्ट मैच जितवाते रह गए थे शायद, है ना, ऐसे ही हुआ था। तीसरा हमारे पास मिडिल ऑर्डर है अब्दुल समद। ये 3 बंदे हैं और 1 विकेट कीपर है आपके पास, गाजी गौरी, मतलब 2 विकेट कीपर हैं, गाजी गौरी हैं और आपके पास रुहेल नजीर है। अच्छा, रुहेल नजीर में आपको रोकूंगा पहले। रुहेल नजीर को जब आपने सिलेक्ट करना था तो आपने इसको उस कैंप में क्यों कॉल नहीं करी जिस कैंप के पिक को में से आपने लड़के पिक करने थे? उसमें तो रुहेल नजीर का नाम ही नहीं था। वेरी गुड। उसमें तो उस्मान खान को आपने कॉल किया था, उसमें तो आपने ख्वाजा नाफी को कॉल किया था। अच्छा, तो आपने उनको हटाकर एकदम आउट ऑफ द बॉक्स रुहेल नजीर को लिया, इसके पीछे कोई खास वजह नजर आती है? इसके अंदर एक सवाल यही बनता है कि उनको गलत बुलाया था या इसको गलत खिलाया, दोनों में से कौन गलत है? डिसीजन दोनों आपके हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक बंदा जो कैंप में जाता है, मेहनत करता है इस उम्मीद से कि उसको आगे शायद मौका मिल सकता है, और वो एकदम वो आउट ऑफ द लाइन हो जाता है, बिल्कुल सिस्टम से बाहर हो जाता है और कोई बाहर से बंदा आ जाता है। तो गलती यहाँ हुई है, रुहेल नजीर को खिला रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में जो सीरीज़ हो रही है उसके लिए सेलेक्ट किया, या ये गलती हुई है कि जो 2 लोगों को उन्होंने बुलाया था कैंप में, उनको किस बुनियाद पर? ये सवाल है कि गलती हुई कहाँ पर है। जिन दोनों को बुलाया था वो गलत बुलाया था, या सॉरी करके जो अब इन दोनों को रखा है ये इन दोनों को गलत रखा है? गाजी गौरी बायदा में थे इसमें, ये जरा आप समझ लें। हाँ, हम सिर्फ रुहेल नजीर की बात। अच्छा, मिडिल ऑर्डर पर आ जाते हैं दोबारा। तीसरे पे आ गए बाबर आजम, चौथे पे खेलेंगे आई बिलीव के सलमान अली आगा, 5वें पे आपका एक कीपर खेलने वाला है, इधर रुहेल और इधर जो है वो ये गाजी गौरी, और 6ठे नंबर पे आने वाले हैं आपके अब्दुल समद। एक ही पावर हिटर है आपके पास पूरी टीम के अंदर जो जिनको आपने रखा है, जिन्होंने PSL का फाइनल जितवाया था, आई थिंक उसी परफॉर्मेंस पे रखा होगा आई बिलीव। तो वो एक ही आपके पास ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको नीचे से मैच फिनिश करेंगे, कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसी के ऊपर एक और रुकते हैं, गाजी गौरी और ये जो आपके दूसरे ओपनर हैं रुहेल नजीर, मिडिल ऑर्डर दोनों की जगह, ये दोनों मिडिल ऑर्डर हैं, इन दोनों की जगह क्या 7 बैक के स्टैट्स ये जस्टिफाई नहीं करते थे कि उनको होना चाहिए था? क्या 7 बैक की PSL की परफॉर्मेंस ये जस्टिफाई नहीं करती थी कि उनको होना चाहिए था? दोनों चीजों में 7 बैक इन दोनों से कहीं फार बेटर है, मगर 7 बैक टीम में नहीं है। क्यों? सवाल है आपसे, जवाब आपकी मर्जी है, देना तो होगा नहीं आपको वैसे जवाब। लेकिन PSL की परफॉर्मेंस की अगर बात करें ना तो चलें, यहाँ तक तो जस्टिफिकेशन मिलती है कि चलें आप PSL की बेसिस पे आप उसको सेलेक्ट नहीं करते हो किसी भी बैट्समैन को या प्लेयर को, बट 7 बैक की आप अगर परफॉर्मेंस 4 डे क्रिकेट में देखें तो उसके अंदर 7 बैक ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। अपने ग्लव्स से भी इन्होंने साबित किया कि वो एक बेहतरीन विकेट कीपर है, और साथ में बैटिंग भी उन्होंने बड़ी शानदार करी है। इवन के गाजी गौरी भी उनके साथ लगे रहे, उनके स्कोर्स के आगे पीछे ही उनके हैं, बल्कि मेरे ख्याल से गाजी गौरी के स्टैट्स 4 डे क्रिकेट में 7 बैक से ज़्यादा अच्छे हैं।
तो जस्टिफिकेशन तो गाजी गौरी की मौजूद है। ओके, रोहेल की नहीं, रोहेल की जस्टिफिकेशन नहीं है और साद बेग को हटाने की कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, ये इनका मिडिल ऑर्डर कमजोर हो गया। अब आ जाए ऑलराउंडर्स पे। 2-3 ऑलराउंडर्स लिए इन्होंने, शादाब खान, अहमद दानियाल जो कि थोड़ी मीडियम पेसर ऑलराउंडर है। अहमद दानियाल को अब ऑलराउंडर की कैटेगरी में इन्होंने रखा हुआ है। और तीसरे हैं अरफात मिन्हास। ये 2 स्पिनर्स हैं और एक जो है वो मीडियम पेस ऑलराउंडर है। बाय द वे, अगर आप अहमद दानियाल को एज अ ऑलराउंडर कैटेगराइज कर रहे हैं तो आप उनकी जाके अगर एक दफा स्टैट्स पर गो थ्रू कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इनके बल्ले से कितनी परफॉर्मेंस है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिस बंदे की बल्ले से कोई परफॉर्मेंस ना हो, आप उसको एज अ ऑलराउंडर कैसे कंसीडर कर सकते हो? हमजा नजर के बारे में बताइए जरा। हमजा नजर की अगर आप स्टैट्स देखें तो हमजा नजर इस वक्त वाहिद पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कैटेगरी में लाया करते हैं जिन्होंने बल्ले से भी परफॉर्म करके दिखाया है और बॉल के साथ भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करी है। तो दोनों कैटेगरी में इस वक्त अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में आप चेक करेंगे तो आपको हमजा नजर से बेहतरीन इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऑलराउंडर नहीं मिलेगा। 2 ऑप्शंस थे, एक थे हमजा नजर, एक थे आपके पास आमिर जमाल। आमिर जमाल ने भी परफॉर्म किया हुआ बैट से भी और बॉल से भी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आमिर जमाल को अगर सही से स्पेस दें, उनकी फिटनेस पे काम करें, आपको बहुत अच्छा आमिर जमाल सर्व करके दे सकते हैं तीनों फॉर्मेट्स में। ठीक है, आपने उन दोनों को नहीं रखा, आपने दानियाल को रख लिया। अच्छा, सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है कि वो सरप्राइज पैकेज हमेशा हमारे पास आ जाता है और हमेशा हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये आएगा। उनका नाम है शादाब खान। शादाब खान फिर से टीम में है। किस परफॉर्मेंस पे हैं, किस वजह से हैं, किस तरह से हैं, मगर वो भाई साहब टीम में मौजूद हैं। वो हैं टीम में, उनको खिलाएंगे ये टीम में और वो हर मैच भी खेलेंगे और वो फिर उसी तरह से सारा सिस्टम हमारा उसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करता है। आप ये भी देखें कि शादाब खान, क्योंकि आपके पास और दूसरा कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आपने नहीं रखा, अरफात मिन्हास बिल्कुल बैकअप पर हैं, लेकिन जब शादाब खान और अरफात मिन्हास को आप साथ बिठाएंगे तो आप तो ऑब्वियसली शादाब खान को पिक करेंगे। बिल्कुल। तो ये है, मुझे तो यहाँ पर लग रहा है कि शायद शादाब खान को कंपलसरी है खिलाना। तो यहाँ पे भी ठीक ठाक लूप आगे पीछे उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा कि शादाब खान की जगह ले। अब आ जाते हैं पेसर्स के ऊपर। पेसर्स 3 है हमारे पास। एक कैप्टन है शाहीन शाह अफरीदी, दूसरे हैं हमारे पास हारिस रऊफ और तीसरे नसीम शाह। ये कौन से पेसर है? मुझे ये बताएं, इनका तो मैंने नाम ही नहीं सुना कभी। हाँ, ये बिल्कुल नए आए हैं। ये बताएं कि हारिस रऊफ किस परफॉर्मेंस पे है, ये किसके गुड बॉय हैं जिसकी वजह से हर दफा टीम में आते हैं, किस परफॉर्मेंस पे हारिस रऊफ टीम में है? पीएसएल की भी नहीं आई, उससे पहले भी नहीं आई, वनडे में भी बुरा हाल है। किस परफॉर्मेंस पे हारिस रऊफ को लिया? कभी तो जवाब दे दो भाई, कभी तो बता दें। नसीम शाह, इतनी इंजरीज, इतने अनफिट, पक्के बॉलर है नसीम शाह, हमें ये बात अच्छे से पता है। जरूरी है आपको उनको टीम में लेना? जरूरी है आपको एक घर की सीरीज में लेना? हो सकता है आपको इंग्लैंड में काम आ जाए, 2 महीने आप 1.5 महीने उनको रेस्ट करा देते हैं। अगर ये नहीं समझ में आता आपके पास जो पेसर्स के ऑप्शन थे वो क्या थे? आपके पास पेसर का ऑप्शन था बासित, पेशावर से खेल रहा था, आप उसको घर में खिला सकते थे। अली रजा बहुत जबरदस्त 145 प्लस करता है, उसको ऑप्शन दे सकते थे। आपके पास तीसरा था हुनैन शाह, जो आपको डेथ में बहुत, ये डेथ के अंदर तो इतना पिटते हैं हमारे वाले पेसर जिनका कोई हाल नहीं है। कम से कम उसने जस्टिफाई किया कि वो डेथ में कुछ बेहतर बॉलर है, उसको शुक्र है अभी तो हसन अली साहब नहीं आए, वरना वो भी आपके स्क्वाड में होते। और ये तीसरा ये भी हैरत है कि हसन अली स्क्वाड में नहीं है। बड़ी बात है कि हसन अली वही मशरफ आपके स्क्वाड में। तो भाई ये मैं बस इसके ऊपर समराइज कर दूं, ये सारे लूप होल्स हैं। हमारी टीम फिर वहीं से सेलेक्ट हो रही है। हम जिस तरह से टेस्ट हारे हैं, हम जिस तरह से पीछे एशिया कप हारे, वर्ल्ड कप हारे, हम फिर वहीं पर खड़े में। हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया फिर वही है, 2-3 नए लड़कों को चांस दो, उनको बलि का बकरा बनाओ, उनका काम खराब हो, वो परफॉर्म ना कर सके और फिर से पुराने लड़के आ जाएं। पुराने लड़कों की जागीर नहीं है ये पाकिस्तान की टीम, ये आपकी जागीर है मैनेजमेंट की, ये पाकिस्तानियों की जागीर है, ये लड़कों की जागीर नहीं है। इनको लड़कों की जागीर ना बनने दें, इसके अंदर हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। वही लड़के दोबारा उठ के दोबारा आ जाते हैं। सिर्फ एक रिजवान से ही बैर है। अगर सवाल ये किया जाए सिर्फ एक बैर रिजवान से हो गया, 91 कर दिए थे उसने, मैच जितवाने चला गया था वो। आपको हमने बहुत क्रिटिसाइज किया उसको मैच जितवाना चाहिए था। सबसे ज़्यादा रन कर दिए थे ना उसने पूरे मैच में, सबसे ज़्यादा रन हमारे पाकिस्तान की तरफ से रन कर दिए थे उसने। किस बेस पर हटा दिया उसको आपने? कोई जवाब नहीं है। सही हटाया है, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि आप दूसरी तरफ से जस्टिफाई नहीं कर रहे चीज़ों को। ये पॉइंट है। जिस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही आपने शायद रिजवान को ड्रॉप किया होगा ना, तो हारिस रऊफ को किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपने लिया, शादाब खान को किस परफॉर्मेंस की बेस पे आपने लिया? ठीक है, अब मुझे बताएं, ये तो बहुत आसान कर दिया ना। ये जाहिर सी बात है, आपके पास 3 स्पिनर हैं, सुफियान है, अबरार है और वो है आपका अरफात मिन्हास। इनमें से जाहिर सी बात है एक ही खेलेगा। बिल्कुल ठीक है, 2 बेंच हो गए, 3 ओपनर हैं तो जाहिर सी बात है 2 खेलेंगे, 1 बेंच हो गया, तो 3 लोग तो यहीं बेंच हो गए। और आपके पास हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह और अहमद दानियाल गालिबन टीम में मौजूद है।
तो इनमें से एक पेसर बेंच करेगा तो 4 लोग बेंच हो गए। बिल्कुल ऐसा। टीम तो बिल्कुल सीधी सीधी है। बिल्कुल इसके अंदर हमने तिगड़म क्या लगाया, आपकी इसके अंदर टीम- हमने आपकी क्या टीम में ऐसा आ रही है। सोचा कि हमारे आगे हमें वो चीज काम है। 6 तक समद आ गया, 7वें पे शादाब आ रहा है, 8वें के ऊपर आपका सुफियान और अबरार में से एक होगा। नो 8वें पे तो हमारे टीम में फास्ट बॉलर द लेजेंड ऑलराउंडर सॉरी, मिस्टर शाहीन शाफरी खेलेंगे। शाफरी आ गए, 9 पे आपके हारिस आ गए। अब क्या आप सुफियान और अबरार को एक साथ दोनों को खिलाने वाले हैं? क्या आपका ये प्लान है, या फिर एक अहमद दानियाल को आप साथ खिलाने वाले हैं? आप ये सोचें। अली सीधा सीधा है ना, 3 फास्ट बॉलर से हो गए आपके, एक आपके रेगुलर स्पिनर हो गए और एक आपके शादाब खान हो गए। अब मैं ये देखता हूँ कि इन 3 वनडे मैचेस की सीरीज में जो कि होम में हो रही है, शादाब खान क्या हर मैच में 10 ओवर करवाएंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जिस मैच में वो पूरे ओवर करवाएंगे तो किन कंडीशंस में करवाएंगे? जब सामने वाली टीम नीचे लगी हुई होगी उस मैच में करवाएंगे, या जब सामने वाली टीम चढ़ के आ रही होगी उस सिचुएशन में करवाएंगे? एक और चीज देखेंगे, ये हो गया शादाब। हारिस रऊफ की डेथ ओवर में बैटिंग बॉलिंग देखेंगे कि वो किस लेवल में बॉलिंग करते हैं डेथ ओवर्स के अंदर, उनकी कितनी पिटाई लगती है और नहीं लगती। बजाय ऐसे कि जब उनकी टेल रह जाती है ना, सामने वाली टीमों की 6-7 आउट हो जाता है, तब हारिस को लगा देते हैं, 1-2-3 फटका देते हैं और उनकी विकेटें मिल जाती हैं उनको। जब बैटिंग खेल रही हो ना, जब वहां से विकेटें लेनी है, तब पता चलेगा कि आपकी बॉलिंग किस लेवल की है। अच्छा अली, इसमें एक चीज और, जो हमने मिडिल ऑर्डर की बात करी, आप एक नाम भूल रहे हैं। वो हमारी काफी डिस्कशन में रहा और वो नाम है हमारा कामरान गुलाम। यस, उसको हम मिस कर रहे हैं इस वक्त। यस, आप अगर अपने मिडिल ऑर्डर की कंडीशन देखें तो कंटिन्यूसली कोई भी आपका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब बाबर आजम की फॉर्म लगी है, T20 से उन्होंने कमबैक किया है, टेस्ट मैच में भी कुछ रन किए हैं, देखते हैं वनडे में क्या करते हैं। बट एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। आप अपना दूसरा या तीसरा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन क्यों नहीं तैयार कर रहे? क्या आपने सारी जिंदगी सलमान के ऊपर ही रिलाई करना है? कामरान एक बहुत पक्का ऑप्शन था। कामरान बहुत अच्छे क्रिकेटिंग शॉट खेलता है, 4थे नंबर के लिए एक परफेक्ट चॉइस है आपके पास। आपने फिर उसको नहीं लिया, आप फिर उसको जाया करने के लिए तैयार हैं। ऐसा ना करें सर, हम पे मेहरबानी करें। सो को बस यही माइंड। अली, करंट पास में मैं लास्ट बात करना चाहूँगा। करंट पास में हम देखें तो हमने कितने सारे ओपनर्स को चांस दिया है। उसमें अगर हम काउंट कर लें तो फ़खर जमान हो गए, इसके अलावा साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब है, अब्दुल्ला शफीक हैं, और आपके अभी आपने मां सदाकत को चांस दिया, इसके अलावा आपने शमाइल हुसैन को चांस दिया। मतलब काफ़ी सारे ओपनर्स को आपने डिफरेंट टाइम पे ट्राई कर लिया है, लेकिन मिडिल ऑर्डर के अंदर आप ट्राई करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। ऐसा क्यों? और ख़ास तौर पे वनडे क्रिकेट जिसमें लंबी गेम होती है, अगर आपके ओपनर जल्दी आउट हो जाएं तो हमें फिर उसके बाद 50-60 रन वाले हमें मिडिल ऑर्डर नहीं चाहिए होते। हमें चाहिए होते हैं जो लंबा खेलें। उसकी प्रिपरेशन नज़र नहीं आ रही है। भाई आज हम किसी को इनपुट करेंगे, कामरान गुलाम को डालेंगे, फरहान यूसुफ को डालेंगे, साथ बेग बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, आपने उसको पता नहीं क्यों ड्रॉप करके रोहिल नज़ीर को ले लिया है। रिसेंट पास में रोहिल नज़ीर की फिर कह रहा हूँ कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान बोर्ड या पाकिस्तान सेलेक्टर्स मिडिल ऑर्डर को तैयार नहीं कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। माजी में इफ्तिखार, नवाज, शादाब, फ़हीम अशरफ को ऊपर हम रिलाई करते रहे, बट लजीज आपके सामने प्योर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमारे पास सलमान के बाद इस वक्त टीम में मौजूद नहीं है, और ये टीम की ऐसे ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। शो अच्छा लगा या बुरा लगा आपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस टीम के बारे में सिर्फ एक सिंपल लाइन कि ये टीम बिल्कुल भी ठीक नहीं नजर आ रही। शायद ये यहाँ पे होम में जीत भी जाए, मगर ये टीम फॉर द लॉन्गर रन ये बिल्कुल भी ये टीम जस्टिफाइबल नहीं है। अगर आप इस टीम की प्रिपरेशन कर रहे हो वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप में बहुत पिटाई लगेगी, हम फिर रो रहे होंगे, हमारे प्लीज थोड़ा आंसुओं का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।